आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष कठोपनिषद के अंतर्गत तृतीय वल्ली अध्याय 2 में हम प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, कठोपनिषद के अध्याय 2 में आकर पहली और दूसरी वल्ली आपको YouTube पर दे दी गई है। दोस्तों, आज तृतीय वल्ली का यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह सारा का सारा वृत्तांत संस्कृत के श्लोकों पर आधारित है। आपको सिर्फ उन श्लोकों का सार ही सुनाने में सक्षम हो सका हूँ, क्योंकि एक तो संस्कृत बहुत गूढ़ इसमें लिखी हुई है। संस्कृत पढ़ने में फिर समय भी चाहिए। दोस्तों, संस्कृत सुनने का अगर आपके पास समय फालतू है तो मुझे भी कोई इतराज नहीं है, लेकिन आपके बहुमूल्य समय को देखते हुए तृतीय वल्ली का यह सारांश हिंदी में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक 10-12 मिनट का यह वृत्तांत होने वाला है, अतः उम्मीद करता हूँ कि आप इस वृत्तांत के अंत तक बने रहेंगे। तो आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिसको जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर हैं, वह वृक्ष सनातन है। वह वृक्ष सनातन है। वह विशुद्ध तत्व अविनाशी है। वही ब्रह्म है। समस्त लोग उसी का आश्रय ग्रहण करते हैं। उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही वह ब्रह्म है। वृक्ष की जड़ों से एक जैसा ही रस संचरित होता है। पत्तियां पुष्पों में वह वृक्ष के गुण के अनुसार रूपांतरित हो जाता है। सृष्टि रूपी सनातन वृक्ष का मूल ऊपर अनंताकाश में है। यही वहाँ से संचरित रस सृष्टि के घटकों में पहुंचकर अनेकों रूपों में प्रकट होता है। यह संपूर्ण विश्व उस प्राण रूप ब्रह्म से ही प्रकट होकर उसी में गतिशील है और उस महान भयंकर प्रहारोद्यत वज्र की तरह ब्रह्म को जानते हैं। वे अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। इन पारब्रह्म के भय से अग्निदेव तपते हैं। इन्हीं के भय से सूर्यदेव तपते हैं। इन्हीं के भय से इंद्र, वायु और 5वें मृत्यु देवता दौड़ते हैं। अर्थात पारब्रह्म की आज्ञा के अनुसार ही सभी देवता अपने अपने नियत कार्य संपन्न करते हैं। शरीर अंत होने से पूर्व ही यदि व्यक्ति ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो जीव बंधनों से मुक्त हो जाता है। यदि नहीं प्राप्त कर पाया तो बार बार विभिन्न योनियों में उसे भ्रमण करना पड़ता है। यहाँ ज्ञान का अर्थ स्थूल जानकारी मात्र नहीं है, उसे अनुभव गम्य बनाने की आवश्यकता है। दोस्तों, विशुद्ध अंतःकरण दर्पण के समान है। अर्थात जिस प्रकार निर्मल दर्पण में वस्तु का स्वरूप स्पष्ट दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार विशुद्ध अंतःकरण में ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट दिखता है। पितृलोक में ब्रह्म का रूप स्पष्ट नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि प्राणियों को पूर्व जन्म की स्मृति रहने के कारण उनका संबंध पूर्व संबंधियों से बना रहता है। गंधर्व लोक में भी ब्रह्म का स्वरूप जल की लहरों के समान अस्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ भोगों से लिप्त रहने के कारण ब्रह्म दर्शन ठीक से नहीं हो पाता। किंतु ब्रह्मलोक में छाया और धूप की भांति आत्मा और परमात्मा का स्वरूप स्पष्ट परिलक्षित होता है। उदय और लय होते रहने के स्वभाव से युक्त अलग अलग स्थानों में स्थित अनेक रूपों वाली इंद्रियों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष कभी शोक नहीं करता। इंद्रियों से मन उत्तम है
मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से जीवात्मा उत्कृष्ट है और जीवात्मा की अपेक्षा अव्यक्त शक्ति उत्तम है। अव्यक्त शक्ति कौन सी? प्रकृति से व्यापक और आकार रहित परम पुरुष परमात्मा श्रेष्ठ हैं, जिसको जानकर जीवात्मा बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अमरत्व को प्राप्त होते हैं। इस ब्रह्म का यथार्थ रूप अपने समक्ष प्रकट नहीं होता। परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को कोई इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। दोस्तों, यह बात पहले भी आ चुकी है कि लोग बाग यह कहते हैं कि भगवान हमें तो दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, आप यह जान लो कि इन चर्म चक्षुओं से वह भगवान परमेश्वर का दिव्य स्वरूप दिखाई नहीं देता। ब्रह्म का यथार्थ रूप अपने समक्ष प्रकट नहीं होता। परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को कोई इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। मन को वश में करने वाली विवेक बुद्धि तथा सद्भाव संपन्न हृदय द्वारा बारंबार चिंतन मनन करने से ही उसका सम्यक दर्शन हो सकता है। जो ब्रह्म को इस प्रकार जानते हैं वे अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। जब मन के साथ पांचों ज्ञानेंद्रियां आत्म तत्व में स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है, तब इस स्थिति को जीवात्मा की परम गति कहते हैं। इस प्रकार इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग माना जाता है। उस समय साधक प्रमाद रहित हो जाता है, किंतु यह योग उदय और अस्त होने के स्वभाव से युक्त है। अतः परमात्मेच्छु को योग युक्त रहने का दृढ़ अभ्यासी होना चाहिए। उस परमात्मा को न तो वाणी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और न ही नेत्रों के द्वारा। उसे मन के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह ब्रह्म अवश्य है, ऐसा कहने मात्र से भला उसे कौन प्राप्त कर सकता है? अस्ति वह है और नास्ति वह नहीं है। इन दो मान्यताओं में तत्वभाव समस्त इंद्रियादि सहित मन बुद्धि को एक करके अनुभव करने की क्षमता द्वारा अस्ति भाव ही प्राप्त करने योग्य है। इस प्रकार की उपलब्धि करने वाले से अंतः चेतन प्रसन्न होता है। वह आत्मदेव ही प्रसन्न होकर ब्रह्मानुभूति का मार्ग खोल देता है। दोस्तों, व्यक्ति के हृदय में अनेक प्रकार की सांसारिक कामनाएं, इच्छाएं रहती हैं। जब इनका समूल विनाश हो जाता है, इच्छा रहित हो जाता है, तब मनुष्य यहीं इसी संसार में ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है और फिर अमर हो जाता है। जब हृदय ग्रंथियां खुल जाती हैं, तब वह मरण धर्मा मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त करता है। यही वेदांत का अनुशासन है। हृदय में 101 नाड़ियों का समूह है। उसमें से एक मूर्धा यानी कि कपाल का भेदन करके बाहर निकलती है। उसके द्वारा ऊर्ध्व गमन करने वाला साधक अमृत तत्व को प्राप्त करता है। अन्य अवशिष्ट नाड़ियां प्राणोत्सर्ग में सहायक होती हैं। उनसे निकला प्राण कामनाओं के अनुरूप विभिन्न योनियों में जाता है। दोस्तों, आपको यहाँ पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि हृदय में 101 नाड़ियों का समूह है। उसमें से एक मूर्धा यानी कि कपाल का भेदन करके बाहर निकलती है। दोस्तों, आपको यह बता दूं कि कपाल का भेदन कब होता है? जब मृत आत्मा को संस्कार में जलाया जाता है, तब उसके बड़े सुपुत्र द्वारा उसके सिर में
डंडा मरवाया जाता है, उसी को कपाल भेदन कहते हैं। कपाल का भेदन करके बाहर निकलती है, क्या निकलती है? एक नाड़ी, उसमें से एक मूर्धा कपाल का भेदन करके बाहर निकलती है। उसके द्वारा ऊर्ध्वागमन करने वाला साधक अमृत तत्व को प्राप्त करता है। अन्य अवशिष्ट नाड़ियाँ प्राणोत्सर्ग में सहायक होती हैं। उनसे निकला प्राण कामनाओं के अनुरूप विभिन्न योनियों में जाता है। सबका अंतरात्मा अंगुष्ठ परिमाण वाला है, यानी कि अंतरात्मा जब निकलती है तो वह अंगूठे के साइज की बराबर होती है, जो परम पुरुष पार ब्रह्म के रूप में सदैव सभी के हृदय में देश में प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार गूंज से उसकी सीख अलग हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए उचित है कि वह धैर्यपूर्वक अपनी आत्मा को शरीर से पृथक करे, पृथक करके देखे, इसका अनुभव करे, उसे अमृत रूप और शुक्र यानी कि शुद्ध समझे। वह अमृत स्वरूप ही है। मृत्यु अर्थात यमराज द्वारा उपदिष्ट इस विद्या को पाकर नचिकेता समस्त विकारों से रहित और सर्वथा शुद्ध होकर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया और ब्रह्म भाव यानी कि ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गया। अन्य कोई जो इस अध्यात्म तत्व को इस प्रकार समझेगा, वह भी ऐसी ही स्थिति को प्राप्त होगा, अर्थात वह भी ब्रह्म रूप होकर भव बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इति कठोपनिषद समाप्ति। तो दोस्तों, कठोपनिषद के यहाँ दूसरे अध्याय की तृतीय वल्ली यहाँ समाप्त होती है। दोस्तों, यह कठोपनिषद का यह पूरा का पूरा अध्याय मैंने आपको कह सुनाया है। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य देना। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं कि अगले आने वाले वृत्तांत में कैनोपनिषद के बारे में आपके समक्ष वृत्तांत रखूंगा। दोस्तों, यह वृत्तांत भी खंडों में है। तो दोस्तों, अगले वृत्तांत की तैयारी के लिए कैनोपनिषद के बारे में आप तैयार रहिए, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।